आज हम आप लोगों को यूपी से टेट एंड सी टेट का खास करके पढ़ाएंगे, क्योंकि सी टेट में कुछ ही दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम होने के लिए। इसलिए हमने पर्टिकुलर क्या किया है, आपको कुछ क्वेश्चनों को सोचा है कि रिवाइज़ करवाए जाए आपके कुछ क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक वाइज अब तो इतना टाइम बचा नहीं है। लेकिन टेट के लिए जब भी टेट की वैकेंसी आएंगी तो हम टॉपिक वाइज चलेंगे। अभी आपके सी टेट के लिए जितने भी जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम के लिए। नंबर सिस्टम में जितने भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको करवाएंगे प्रैक्टिस के रूप में। ठीक है, तो ये कुछ 8 9 10 क्वेश्चन हैं, इनकी पहले प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम आपको इन सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे नंबर सिस्टम से, हम उनकी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। सबसे पहले होता है 24 को रोमन अंकन प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा। जो रोमन अंकन प्रणाली होती है उसमें कैसे लिखा जाएगा, तो आपको तो पता ही है रोमन अंक कैसे होते हैं। तो ये होता है 1 के लिए, और यहाँ पे 2 हो जाए तो ये हो जाएगा 2 के लिए। इस प्रकार से 3 बन जाते हैं 3 के लिए, ये बनता है 4, ये बनता है 5। ठीक है, इसी प्रकार से ये चलता जाता है। ये बनता है 10, ये बनता है, इसके लिए बनता है 50। यल जो होता है वो 50 के लिए, सी जो होता है वो 100 के लिए होता है। ये रोमन अंक पूर्णतः प्रतीकों पर चलता है। प्रतीक कौन कौन से आते हैं, रोमन अंक सारे प्रतीकों पर चलता है। जो भी प्रतीक होते हैं रोमन अंक उन्हीं प्रतीकों पर चलता है, ये सारे प्रतीक। ठीक है, तो यहाँ पे पूछता है 24 को रोमन अंक प्रणाली में कैसे लिखेंगे। तो 24 को कैसे लिखेंगे, तो 2 बार 20 लिखना पड़ेगा, यानी यक्स यक्स, ये हो गया 20। और 24 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 को, क्योंकि 5 से एक इधर, अच्छा जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जैसे हमने 5 लिया और 5 के लेफ्ट में यदि हमने कोई छोटा अंक, यहाँ छोटा प्रतीक लिख दिया, जैसे यहाँ पे ये हमारा बना हुआ 1 फिर 2 अगर लिख देंगे तो ये उससे कम हो जाता है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, ये हो जाएगा 24, यक्स यक्स आई बी, ये हो जाएगा 24। ठीक है, ऐसे अगर हमको लिखना है 34 या 36 लिखना है, तब हम क्या लिखेंगे, मान लो यहीं पे हमें 36 लिखना होता तब क्या लिखते, तो 36 को लिख देते यक्स यक्स यक्स, क्योंकि 10 10 10 20 और 10 30, और ये 5 और 1 6, ये हो गया था 36। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने आपको बोल लगाया 76 को हिंदू अरेबिक में कैसे लिखेंगे। ठीक है, रोमन अंक को हिंदू अरेबिक भी बोलते हैं। जो रोमन अंक प्रणाली होती है उसको हिंदू अरेबिक प्रणाली भी बोलते हैं। हो सकता है कभी रोमन अंक ना लिख के आए, हो सकता है हिंदू अरेबिक लिख के आए, तब आपको क्या करोगे, तो सेम यही चीज़ होती है। जो रोमन अंक है वही हिंदू अरेबिक प्रणाली है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हम ये आप देखते हैं 50 से कितना जाना है, तो इसके करीब में क्या है, 50 को यल मानते हैं, तो यहाँ पे बनाएंगे यल। ठीक है, अब कितना जाना है, तो इस बार हम लिखते हैं जाना के लिए, तो कितना जाना है, तो हमारा 50 से 126 जाना है, तो यहाँ पे लिख दिया। आप कितना लिख देंगे यहाँ पे, तो ये बन गया 50 10 60 10 70 और 5 75 और 1 76। इस प्रकार से हम 76 को लिख देंगे। अगर ऐसे ही पूछ दे 96 या मान लो पूछ दे 94 93 92, जो भी पूछेगा, तो इस प्रकार से हिंदू अरेबिक प्रणाली में लिखा जाता है इनको। ये ट्रेंड चला गया है, ये ट्रेंड चला गया। पहले सीटेट में पूछते थे नॉर्मल, इस प्रकार से देखे कि 9 का स्थानीय मान 9 का जातीय मान, अब नहीं पूछते। अब पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होती है, दशमलव के बाद उनका स्थानीय मान उनका जातीय मान, उन्हीं से पूछते हैं। उन्हीं में जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर भी पूछते हैं। ठीक है, अब पता यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो याद रखना कि दशमलव के बाद जैसे यहाँ पे लिखा हो 8539.28, तो दशमलव के जितना हम उधर बढ़ेंगे, पहले क्या होता है जब अगर नॉर्मल स्थानीय मान इसका पूछा जाए 5 का, तो हम यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ते हैं ना। अब दशमलव में क्या होता है कि इस साइड से इस साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो 9 से अगर यहाँ पे अगर नॉर्मल ये अक्षर लिखा हो, पॉइंट लगा के ना दशमलव लगा के ना लिखा हो, तो यहाँ पे 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 500 आ जाएगा। लेकिन अगर दशमलव लगा हो तब हम क्या करेंगे, वो दशमलव के उस साइड में पूछेगा, तब हम क्या करेंगे, तो फिर हम जोड़ते हैं दशमलव के इस साइड में जितने भी अंक होते हैं उनके पीछे उतने ही जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कितना होगा, जैसे मान लो यही वाला तुम्हारा क्वेश्चन है, कितना है 0.0159, तो है 0.0159। यहाँ पे 1 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 1 जो आया है वो 1 अंक के बाद आया, यानी 0 के बाद आया, तो यहाँ पे 1 का स्थानीय मान हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे ये आएगा इकाई पे,
ये आएगा दहाई पे, ये आएगा सैकड़े पर और ये आ जाएगा 1000 पे। तो इस प्रकार से इसको इस साइड से पढ़ते हैं। और जब पॉइंट ना लगा हो तो पॉइंट में हम किधर से पढ़ते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर। और जब अगर पॉइंट लगा हो तो हम पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसने पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 0.0159 में 1 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे 1 का स्थानीय मान हो जाएगा कितना, 10। ठीक है, अब देखो ये अपना नॉर्मल आ गया, राइट। अब यहाँ से कहाँ बढ़ना है, राइट टू लेफ्ट जाना है इसमें स्थानीय मान में। तो 1 इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसके पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक है, 2 अंकों के बाद 0 लगा दो, तो 9 लिख के 2 0। ठीक है, अब पूछ रहा है 7 और 13 के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम आपको बता दें। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती। इन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य अनंत यानी इनफाइनाइट अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। आप इनकी गणना ही नहीं कर सकते हैं कितनी परिमेय संख्या होती है, पता नहीं कितना हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इनके मध्य की जितनी संख्याएं होंगी पॉइंटों में चली जाती हैं, तो इसलिए हम पता नहीं कर सकते हैं। तो इनके मध्य में अनंत या इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर पूछता है, यही वाला सेम क्वेश्चन आ गया, वो पूछेगा 5 का स्थानीय मान कितना होगा। तो हमें इस साइड से कोई मतलब नहीं है, हमें इधर से मतलब है, यानी अब हमें बढ़ना है लेफ्ट टू राइट और देखना है कि 5 के आगे कितने अंक लिखे हों। जो जितना भी पूछेगा उसके आगे देखते हैं, और जब हमें इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो हम ये देखते हैं जितना कौन सा अंक है उसके पीछे कितने अंक हैं। तो यहाँ पे देखना है 5, तो 5 के आगे कितना अंक लिखा हुआ है, नंबर कितना लिखा है, 0 लिखा हुआ है, यानी एक उसके आगे है। यहाँ पे 0 ना हो कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे 2 हो 3 हो, लेकिन है तो एक अंक है, उसको स्थान तो एक लिए हुए है। तो यहाँ पे 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50। ठीक है, फिर पूछता है 7वें क्वेश्चन में सन्निकट हजारमा क्या होगा। सन्निकट हजारमा मतलब होता है हम ये देखते हैं कि जो हमारी संख्या लिखी है वो कौन से 1000वें नंबर के पास में है। 10,000 के है, 20,000 के है, 30,000, 40, जितने के पास में होगी वही उसका सन्निकट हजारमा होगा। ठीक है, तो ये देख, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 49,532 लिखा है, तो 49,000 किसके करीब है, ये 50,000 के करीब है। किसके करीब है, 50,000। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये किसके करीब है, 50,000 के करीब है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ पे दे दे 4 हटा के पूछ दे 9,532 किसके करीब है। अब 500 से ऊपर गया तो इसका मतलब ये 10,000 के करीब होगी, और यहाँ पे हो जाता है 9,432, तो ये किसके करीब है, तो ये हजारमा 8,000 के करीब है। समझ रहे हो, ये हजारमा 8,000, क्योंकि ये 500 से ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे तो ये बन जाएगा 10,000 के करीब, और 500 से हम नीचे आएंगे तो ये पहुंच जाएगा अपने से नीचे वाली संख्या में। जैसे 9,000 है तो अपने अगर 9,432 लिखा है यानी 500 से नीचे है, तो ये पहुंच जाएगा 8,000 में। और यहाँ पे 9,632 लिखा होता तो ये पहुंच जाता 10,000 के करीब। तो किसके हजार में, किसके हजार के करीब होने का मतलब है जिसके पास में होगा। ठीक है, यहाँ पे था 49,632 जो भी हो। फिर कहता है संक्रिया, इसको करवा रहा है। वर्ड मास आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये सेम वर्ड मास से होता है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलने के बाद हम इसमें जो भी भाग होता है उसका भाग का करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीपल का करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। तो वही हम संक्रिया में पूछ रहे हैं। वर्ड मास आप लगा दो तो ये हो जाएगा 9 और 7 कितने होते हैं, 9 और 7 हो जाते हैं 16। 9 7 16 हो जाते हैं। 16 में हमें भाग देना है, तो भाग हमें किसका देना है, 4 का, क्योंकि वर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट के बाद डिवाइड का आता है, डिवाइड के बाद मल्टीपल, फिर तुम्हारा जोड़, फिर घटाना, इस प्रकार से बढ़ते रहते हैं चीज़ें। तो ये आ जाएगा 4 का 16। अब ये हमारा कितना लिखा है, बीच में मल्टीपल का तो है ही, तो ये आ जाएगा 5, तो आंसर इसका आ जाएगा 20। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है 1,21,000, 12 को 12 से भाग देने पर, 12 को 12 से भाग करने पर शेष फल क्या होगा। तो ये तुम्हें, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। सीधा सीधा आपको क्या करना है, भाग देना है इनमें। तो 12 से 12 में भाग देंगे, कितना बचेगा, 1 बार जाएगा। कुछ बचा है, नहीं बचा है, भाग नहीं जा रहा है, तो हमने किसको लगा दिया, 0। फिर हमने इसको यहाँ पे एक बार फिर ले लिया,
भाग तो गया नहीं है, फिर हमें 0 बढ़ाना है, तो यहाँ पे कितना हो गया, अब 12 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5, 2 को लेते हैं, अब जाएगा 4 बार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका 10। इस क्वेश्चन पे हम इसलिए इसको पर्टिकुलर लास्ट में लेके आए कि इस क्वेश्चन से आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इनके लिए आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है। 1/x ये आपको दे रखा होगा, आपके जो सीटेट का लेवल है, टेट का लेवल है, वहाँ पे यही आपको दे रखा होगा, x + 1/x, x - 1/x। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछ सकता है x + 1 x² + 1/x²। ठीक है, ये पूछेगा। यहाँ पे भी इधर भी पूछ सकता है, यहाँ पे x² + 1/x² पूछ सकता है। यहाँ पे और क्या पूछ सकता है, x² - 1/x²। और इधर भी आपसे पूछ सकता है x² - 1/x²। ठीक है, आगे इसमें बहुत सारे बनते हैं। यहाँ पे पूछ सकता है x³ + 1/x³, x के ऊपर 4 + 1/x⁴। x की मतलब कितनी भी पावर वो लगा सकता है, चाहे प्लस में या माइनस में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं टेट और सीटेट में। और जो बनते हैं टेट और सीटेट में, वो टेट और सीटेट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ यहाँ तक ही बनते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। समझ लो, x की 2 घात तक, x की 2 घात तक। इसके लिए हम आपको सीधा सीधा एक बात बता दें कि जब हमारे पास x + 1/x दिया हो और तुमसे पूछ रहा हो x² + 1/x², तो इसमें आपको क्या करना होता है, अगर x + 1/x बराबर आपको दे रखा हो, जैसे हमने शायद 10वां क्वेश्चन था उसमें 5 दे रखा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, अगर वो पूछ दे x² + 1x² बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे आपको करना होगा कि जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू आपको दी होती है x + 1/x के बराबर में, उसका वैल्यू का आप क्या करो, 2 बार गुना करके और 2 ही माइनस कर दो। तो इसमें क्या करना है आपको, 5 का x² + 1/x² आपको याद करनी है, तो 5 का क्या करो, 2 बार गुना कर दो, 5 × 5, और माइनस इसमें से क्या करना है आपको, 2 करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 - 2 कितना आ जाएगा, 30। ठीक, अगला लिख के देख लो। जैसे यहीं पे इसी का क्वेश्चन बना देते हैं, x + 1/x बराबर आपको दिया हो 7, और आपसे पूछ दे x² + 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर आपको वही करना है, 7 का 2 बार, 7 और 7, और माइनस के कितने करने हैं, 2 करने हैं। तो 7 का 7 में करेंगे 49, 49 से -2 करेंगे कितना बचेगा, 47। और आपको x + 1/x बराबर आपको मान लो 8 दे रखा हो, तो आप क्या करेंगे, सेम वही करना है। पूछना उसको कहा है x + 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क, आपको ये पूछना है, तो फिर वही करना है, 8 × 8 - 2, क्योंकि जो संख्या इधर दी हो उसका 2 बार गुणा करवा दो, मतलब उसी संख्या का उसी में एक बार और आप गुणा करवा दो, और माइनस कितना कर दो, 2 मान आ जाएगा। तो 8 × 8 = 64, क्योंकि 8 का वर्ग कितना होता है, 64, 64 से -2 आपको बनेगा कितना, 62। ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। x + 1/x बराबर 5, ये आपको हमने 10वां क्वेश्चन उसमें दे रखा था। अब देखो थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। वो पूछते हैं 10,000, 10,000, 10,100, 10 बराबर कितने होगा। तो हम जहाँ से चालू करते हैं वहाँ से, मतलब किधर से चालू करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से चालू करेंगे। वो पूछेगा 10 तो 10 कितना होता है, तो 10 लिखना पड़ेगा दहाई पे। ठीक है, फिर उसके बाद पूछेगा 10,100, तो 10,100, फिर कह रहा है 10,000, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही तो समझ में आया आपके। तो वो पूछ रहा है 10,000, 10,100, 10 किसके बराबर होगा। नीचे कई सारी आपको संख्याएं भी दी हो सकती हैं, तो इसको जो लिखना होता है वो कैसे लिखना होता है, तो 10 जो 10,100 लिखना होता है, तो यहाँ पे अब संख्या अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो इस प्रकार से लिखो। देखो, सबसे नीचे लिखना है 10, फिर लिखना है 10,100, फिर लिखना है 10,000। ठीक है, अब इन सभी को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 0 पे 0 आ जाएगा, जो 1 पे होगा वो 1, यहाँ पे देखो 1 के सामने जितने अंक हो वो आ जाएंगे, तो 0 0 0, फिर 1 1, फिर 0, फिर 1, इसके बराबर होगा। ठीक है, ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा 10
10 100 10,000। ऐसे में दूसरा क्वेश्चन बना दें, जैसे हम बोल दें 12 दहाई प्लस 1100 प्लस 13,000 बराबर होगा। तो आपको कहाँ से करना है, 12 की इकाई की जगह 12 लिखने, दहाई है ना, तो 1 और 2 12 हो गया ना, तो 12 दहाई, फिर 1100, तो कितने लिखना है, 1 1 1 1 और 1 1100, ठीक है। फिर लिखना 13,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है। इन सबों को ऐड कर दो, कैसे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 1 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 और 1, ये बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सारे ऐड करने हैं। अगर इस प्रकार से नंबर आ जाए तो आपको सीधा सिंपल कुछ नहीं करना है, जो इसी प्रकार से नंबरों को रख देना है सीरियल में और उनको जोड़ देना है और आपको संख्या बराबर में मिल जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन ये होते हैं जो आपको परेशान करते हैं। वो पूछता है कि 1 से 1/2 में कितने आधे हैं। आधे को आप चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 है, यानी यहाँ पे कितने 1/2 है, 2 से ही 1/2 में, तो 2 से ही 1/2 सही में लिखा है, तो इसको P/Q या बटे में कैसे लिख सकते हैं, तो 2 का 1 में गुणा करवाओ, तो 2 एकम 2 और 1 3/2, और पूछ रहा है कितने आधे हैं, तो 1/2 इसके जस्ट नीचे कर दो, जैसे हम करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड वाला, वही वाला यहाँ पे लगा देते हैं। जिससे पूछा जाए कितने हैं उसमें, जैसे पूछ रहा है 1 से ही 1/2 में कितने आधे हैं, दूसरे में पूछ रहा है 1/2 में कितने 1/8 है, तो जो एक लास्ट में आपको पूछा जाए तो वो उसके बटे में कर दो आप। यहाँ पे जो आपको करना है, तो इस जो बटे में जाता है, अब इसमें क्या होता है, पास पास का गुणा हो जाता है, दूर दूर का गुणा हो जाता है, या आप ऐसा समझ लो फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड पहुँच जाता है। क्या करना है, इसको जब पास पास का गुणा करवा दोगे तो दूर दूर का करवा दोगे तो ऊपर पहुँच जाएगा 6, क्योंकि 2 3 में किसका गुणा हो जाएगा, 2 का, नीचे वाले का, और 2 में किसका गुणा हो जाएगा, 1 का, जो यहाँ पे दिया गया, तो 2 एकम 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितने आधे हैं, 3 आधे हैं, कितने आधे हैं, 3 आधे, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो 1.5 का 3 ये लिखा है, 3 से 2, 1 से ही 1/2, ये लिखा हुआ है 1 से ही 1/2। अब आप सोचो कि इसमें तो 1 आधा ये, और 1 में जो 1 है उसमें कितने आधे होंगे, तो 1 तो आधा यही हो गया, और 1 में 2 और आधे आधे होंगे, तो 3 आधे निकल आए। तो वही वो पूछ रहा है कि 1 से 1/2 में कितने आधे होंगे। तो इसको लगाना कैसे होता है, सिंपल यही तरीका होता है कि आपको क्या करना होगा, जिससे पूछ रहा है उसको आप ऊपर लिख दो, तो 2 एकम 2 1 3/2, और कितने आधे उसको नीचे लिख दो 1/2। अब इसमें पास पास का गुणा करवा लो, दूर दूर का करवा दो, पास पास का हमने करवाया तो 2 एकम 2, और दूर दूर का करवाया तो 2 में गुणे 3, ठीक है। या इसको फर्स्ट एंड लास्ट से भी लगा सकते हैं। अब उससे पूछ रहा है 1/2 में कितने 1/8 हैं, 1/2 में कितने 1/8 है, फिर इसको वही लिखना है 1/2, ये लिख दिया, कितने 1/8 हैं, तो 1/8, फिर ये दूर दूर और पास पास, तो दूर का दूर में करवाएंगे, तो 8 × 1 2 में गुणे 1, इस 2 से 8 काटोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो 4 1/8 है, ठीक है। अगला नेक्स्ट पूछ रहा है 3 से ही 1/3 में कितने 1/6 हैं, 3 से ही 1/3 में कितने 1/6 हैं, फिर वही करना है, तो 3 का 3 में करवाएंगे 9 आ जाएगा, प्लस 1 ही है, तो 3 3 9 और 1 10, 10/3 कितने 1/6 हैं, तो हमें वही करना है 1/6, किसका किस में करवाना है, पास पास का, दूर दूर में, तो 10 में गुणे 6, पास पास में 3 में गुणे 1, तो इसको 3 दूनी 6, 10 दूना 20, कितने हैं 20 1/6 हैं, किस में, 3 से 1/3 में, ठीक है। ऐसे बोलेगा 2/3 में कितने 1/6 हैं, तो 2/3 में, तो 2/3 कितने 1/6 हैं, तो 1/6, पास पास का दूर दूर में, तो 2 में गुणे 6 बटे में क्या हो जाएगा, 3 में गुणे 1, ये आ जाएगा, कितने हो जाएंगे 4,
तो 2/3 में कितने 1/6 हैं, तो एक कितने 1/6 हैं, 4 1/6 हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल इसके सभी क्वेश्चन बनेंगे वो नेक्स्ट करवाएंगे। नंबर सिस्टम में जहाँ तक है इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े और बनेंगे तो हम आपको करवा देंगे। टेट का जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं वो यही सारे क्वेश्चन थे। ठीक।